तो फ्रेंड्स चलिए प्रश्नावली 7.1 पे जो चल रहे थे उसमें कुछ सवाल हुआ था, कुछ बाकी था। आज फिर से स्टार्ट करते हैं उस सवाल से आगे, ठीक है। और आपका SPM कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 2.2 का बिंदुओं 0 और 0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात दो शहरों के बीच की दूरी कह दे तो दोनों सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बिंदुओं लिखा है, तो सही से लिख लेते हैं ताकि बिंदुओं को उतना। तो सबसे पहले दो शहर के बीच की दूरी होगा तो मान लेंगे पहला मान लेंगे यहाँ पे B और इसको मान लेंगे A मान लेंगे। A के जगह पे 0,0, यहाँ पे आपको 36,15 है, ठीक है। तो पहला मान लेंगे, माना कि A बराबर में 0,0 है और B का मान लेते हैं है ही 36,15। यहाँ पे x1 बराबर 0 होगा, y1 बराबर भी 0 होगा, ठीक है यहाँ। और x2 36, y2 बराबर 15। दो शहरों के बीच की दूरी जब ये कह देंगे तो लिख देंगे AB बराबर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा फिर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर 36 होगा, 15 का होल स्क्वायर 15 ही होगा। 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 9 2 11, 1 12, 1 2 2 4, 1 5, 15 से 21 का वर्गमूल होता है 39। मात्रा लिख सकते हैं, अतः A और B के बीच के दूरी आपको हो जाएगा 39 मात्रक। ये ऑप्शन इस तरह से बनाएंगे सवाल, यानी बिंदुओं दिया रहेगा पहला 0 और 0, दूसरा है B, तो A को मान लेंगे A वाला 0 पहला, दूसरा मान लेंगे B पॉइंट। इस तरह से A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, तो x1 x2 जो हो जाएगा पहला मान होगा और x2 और y2 का मान होगा दूसरा का मान। इस तरह से सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान सेट कर दिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 1296 प्लस 225, 15 से इसका वर्गमूल 39 होता है, ठीक है। और होता है और बीच दूरी जो है 39 मात्रक हो गया। ये कैसे निकालते हैं आपको ये बताएंगे कि लास्ट में कैसे रहेगा। एक रहेगा तो 9 होता है या 7 होता है, या 9 होगा ये वर्गमूल में एक अंक छोड़ दीजिए, 15 है तो 3 का स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर 16 लगेगा ही नहीं। इस तरह से हम डायरेक्ट निकालते हैं और आगे वाला ये पूरे चैप्टर के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। देखिए अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,11 संरेख है। संरेख का अर्थ होगा कि तीनों एक ही फॉर्म में हो, एक ही सीधी रेखा में हो, उसको संरेख कहा जाता है। अर्थात A B और C तीनों रेखा मान लेते हैं और तीनों का मान बराबर होगा तो संरेख होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि A का मान लेते हैं 1,5, B का मान लेते हैं 2,3 और C का मान लेते हैं 2,11 है। तो यानी ABC निकालना था। सबसे पहले AB में लिखेंगे, अर्थात AB में
x1 हो जाएगा आपको 1, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 3। इस तरह से हम निकालेंगे ए बी बराबर रूट अंडर सूत्र वही x2 घटे x1 का होल स्क्वायर, y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, इस बार लिख रहे हैं। इसके बाद x2 हो गया यहाँ के 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अर्थात रूट 5 हो गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बीसी में, ए बी में निकालिए, ए बी बीसी में तो बी का मान हो गया आपको, इसमें लिखा है बी का मान लिखे हैं, बी का मान है 2,3 और सी का मान है 2 माइनस 11। यहाँ हो गया x1 बराबर हो गया आपको 2, y1 हो गया 3, इसी तरह से x2 हो गया -2, y2 हो गया आपको -11। तो सूत्र वही होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस 2, दोनों में 2 है, 2 माइनस 2, यहाँ हो गया -11 माइनस 3, यहाँ हो गया BC बराबर, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 11 3 14 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, अर्थात इसको हो जाएगा आपको 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 212 हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए में देखेंगे तो सी ए में तो सी का मान हो गया -2 -11 और ए का मान जो होगा यहाँ पे 1,5 होगा। तो सी ए बराबर होगा x1, फिर यही मान होगा x1 x2, तो नहीं लिखते हम, सीधा सी ए बराबर लिखते हैं, रूट अंडर होगा x2 का मान होगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 1 माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 11, 5 प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 1 3 का होल स्क्वायर, 11 5 16 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 16 16 256, जो 9 6 15 हाथ में 1 5 1 6 265। अब समझ में आया, देखिए एक यहाँ आ रहा है ए बी का मान, बी सी का मान 212 आ गया और सी का मान इतना आ रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, लेकिन बराबर नहीं है, लिखेंगे ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों बराबर नहीं है, अतः ए कॉमा बी और सी संरेख नहीं है। हो गया, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सवाल को बनाएंगे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 3 दे दिया रहेगा, संरेख है कि नहीं, तो तीनों यदि बराबर आ जाएगा मान तो संरेख होगा, बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। इस तरह से सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।